सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। पिछले लगभग मई के पहले हफ्ते से ही 2025 में एक ऐसा समय चल रहा है जो कि पूरे विश्व को चौंका गया है। उसमें भारत पाकिस्तान का 4 दिन का युद्ध भी हुआ और अब जो है 12 जून से इजराइल और ईरान का भयंकर युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। इन सब मामलों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बार बार अपना सर उठा रहा है, वो है एटम बम या न्यूक्लियर अटैक का होना। जैसे जब भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान ने बार बार धमकी दी कि हमारे पास एटम बम है। अभी इजराइल जो है ईरान के ऊपर आक्रमण इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे शक है कि ईरान चुपचाप जो है अपने एटम बम बना रहा है और जो भी न्यूक्लियर डिवाइसेस बना रहा है उसका खतरा जो है इजराइल को होगा भविष्य में जाके, इसलिए भयंकर युद्ध चल रहा है। इजराइल ने ईरान के जो भी इंस्टॉलेशन है, जो भी प्रतिष्ठान है, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से जुड़े हुए प्रतिष्ठान है, जिनमें इनके प्लांट्स है, जिनमें इनरिचमेंट जो हो रहा है उसका यूरेनियम का या जो भी हथियार बनाने की जो प्रोसेस है वो चल रही है, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। इसमें यह भी खतरा होता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए। अब भारत पाक का जब झगड़ा चला 4 दिन का, उसमें भी अचानक 10 तारीख को भारत और पाक ने आपस में एकदम से मतलब कि युद्ध रोकने का, भारत ने सीज फायर नहीं किया, युद्ध रोकने का पॉज क्रिएट किया है कि हम अभी युद्ध को रोक रहे हैं, सीज फायर नहीं है। और ये कहा जा रहा है अमेरिका के कहने पर चल रहा है। तो क्या इसमें यह भी कुछ संदेह किया गया है, यह भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो कुछ एयर बेसिस थे, वायुसेना के जो अड्डे थे, कराची था, जैसे चकलाला था, रहीम यार खान था, नूर खान था, किराना हिल्स था, सरगोदा था, इनके ऊपर भारत ने 9 जो ये एयर बेसिस थे इनके ऊपर अटैक किया, इनको पूर्ण रूप से तबाह कर दिया। इनमें ये शक किया गया कि नूर खान एयरबेस जो बिल्कुल पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में है, उसमें ये शक किया जा रहा है कि भूमिगत न्यूक्लियर डिवाइसेस हो सकती थी या वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जो न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी वो हो सकती थी। और दूसरा जो है किराना हिल्स, वहां पे भी शक किया गया कि वहां पे भी कुछ इस प्रकार की अंडरग्राउंड कुछ ऐसे हथियार रखने का या न्यूक्लियर वेपन से रखने का कुछ हो सकता था, सामान होता, हथियार होते। तो भारत ने इन स्थानों पर आक्रमण किया था। इसके साथ ही उस दिन जो है एक भूकंप भी आया था, लगभग रात को 2:30 बजे के करीब, 9-10 की रात को भारत ने आक्रमण किया था, 9-10 मई की रात को 2:30 बजे के करीब। उस समय जो है एक भूकंप भी आया था, जिससे ये शक किया गया था कि अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है उनमें कहीं ना कहीं कुछ हलचल हुई है और उसके कारण भूकंप आया। लेकिन ये अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पे न्यूक्लियर एक्टिविटी हुई है, अंडरग्राउंड कुछ हुई है। जबकि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इजिप्ट से कुछ विमान आए, अमेरिका से आए, न्यूक्लियर जो डस्ट है उसको टेस्ट करने के लिए, रेडिएशन को टेस्ट करने के लिए। अब भारत ने ये आक्रमण किया, ये इसमें न्यूक्लियर एक्टिविटी या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कह रहे। परंतु ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक अत्यधिक चौंकाने वाली ग्रह स्थिति का निर्माण हुआ है। वो अत्यधिक चौंकाने वाली है, वो हिंट दे देती है। देखिए, ज्योतिष हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, जब कुछ घटनाएं लगातार होती है, उनका डेटा बनता है, तभी किसी आप निर्णय में पहुंच पाते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए, किसी भी घटना को लेजिटिमेसी देने के लिए ये स्टैटिस्टिकल डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास कुछ डेटा बना है, उससे हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि जरूर उस दिन कुछ हुआ है। कैसे ये डेटा बना है, इसके लिए क्या है कि हम पहले
सबसे पहले 6 अगस्त 1945 8:15 हिरोशिमा जापान। इस दिन जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर आक्रमण किया। देखिए, ये आक्रमण जब किया तो उस दिन की ग्रह स्थिति और कुंडली इस प्रकार बनती है। ये कुंडली बनी है जिसमें ये कन्या लगन है, यहाँ 9वें भाव में धनु है। ये 4 ग्रह हैं, शनि, चंद्र, राहु, शुक्र, ये 4 ग्रह हैं। 9 में से 4 ग्रह जो इधर बैठे हैं, इनके सामने केतु है। और ये लगन जो है, लगन ज्योतिष में जो लगन कुंडली बनती है, उनका स्वामी होता है बुध, वो यहाँ 12वें स्थान में। इस पर शनि की दृष्टि है, शनि के साथ चंद्र बैठा और बुध के ऊपर इसकी दृष्टि है। ये है जी 6 अगस्त 1945। फिर हम आ जाते हैं दूसरा 9 अगस्त 1945 को 3:47 पे नागासाकी पे अमेरिका ने दूसरा अटैक किया। इसमें देखेंगे, इसमें 3 नंबर की कुंडली बनी, इसमें 3 नंबर की कुंडली बनी। इसमें शुक्र, शनि, राहु हैं। यहाँ पे 9 नंबर में केतु है और इसका भी लगन का स्वामी जो बुध है उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। साथ में चंद्र जो है वो भी शनि की दृष्टि में है। इन दोनों में आप देखेंगे शनि जो बुध जो है वो चंद्र के साथ है। दोनों कुंडलियों में चंद्र जो है शनि के साथ है, दूसरी कुंडली में चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि है। इसमें इस कुंडली में चंद्र पे शनि की दृष्टि है, बुध जो लगन का मालिक है उस पर शनि की दृष्टि है। और इसमें जो है हिरोशिमा वाले में आप देखेंगे चंद्र जो है राहु शनि के साथ बैठा और बुध जो लगन का स्वामी है उसकी दृष्टि पड़ रही है। ये अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कुंडली है उस पर आ जाते हैं। वो है 10 मई 2025 रात को 2:30 बजे के लगभग। इसमें ये 12 नंबर की कुंडली बनी। इसमें भी शनि, राहु, शुक्र बने में लगन का स्वामी जो है, लगन का स्वामी जो है वो है गुरु, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। उन 2 कुंडलियों में भी लगन के स्वामी पर जो बुध था शनि की दृष्टि थी। राहु, शनि, शुक्र तीनों इकट्ठे थे। सेम चीज यहाँ पे आ गई है और इसमें जो शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। ये विचित्र संयोग है। ये 3, 2, 5 और 6 ग्रह है। ये इनमें शनि, शुक्र, राहु, गुरु, चंद्र, केतु, यही चीज जो है इन दोनों कुंडली, तीनों कुंडलियों में आपको नजर आ जाएगी। ये आप ध्यान से देखेंगे, तीनों कुंडलियों में इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण हो गया है। ये चंद्र, शुक्र और राहु, चंद्र, शुक्र और राहु तीनों ये ग्रह, सॉरी शनि, शुक्र और राहु ये इकट्ठे हैं। इनकी दृष्टि हमेशा, इन सभी में चंद्र जो है इनसे अफेक्टेड हो रहा है। और जो लगन बन रहा है इन सभी कुंडलियों में, बुध है तो उसके ऊपर शनि की दृष्टि है दोनों कुंडलियों में जो जापान की हैं। और जो इंडिया में जो कराना हिल्स या नूर खान है उस पर जो है बृहस्पति जो है वो इनका ग्रह बन रहा है, लगन का स्वामी, उस पर दृष्टि पड़ रही है। तो ये डेटा बना है। इस डेटा का महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि इस प्रकार की ग्रह स्थिति का, जिसमें मीन राशि में शनि, शुक्र, राहु हो या मिथुन राशि में शनि, शुक्र, राहु हो, ऐसे इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण 1945 में जब अमेरिका ने अटैक किया था जापान के ऊपर, कभी इस प्रकार का ये नहीं बना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है कि इनमें विशेषता क्या है? देखिए, जो ज्योतिष में ये 12 राशि होती है, 12 राशियों में जो ये 3, इसमें जो राशि होती है 3, 3, 6, 9 और 12, ये अंदर के जो 4 खाने 3, 6, 9 और 12, इनको द्विस्वामी या डुअल साइंस बोलते हैं। ये इनमें इन चारों के स्वामी जो होते हैं बुध या गुरु होते हैं। 2 के में बुध, 2 के गुरु। यहाँ भी ये है, इस अटैक में भी इसमें जो है ये जो था हिरोशिमा में 6 नंबर का था, 3, 6, 9, 12। अंदर में देखिए 6, 9, 12, 3, ये हिरोशिमा में ये था 3, 6, 9, 12। ये 4 राशियां, यही 4 राशियां जब नागासाकी में आई अटैक हुआ 3, 6, 9, 12 और यही राशियां अगेन 12, 3, 6 और 9। 3 जेमिनी यानी मिथुन, 6 कन्या अथवा वर्गो, 9
सेजिटेरियस या धनु 12, मीन अथवा पाइसेस, ये 4 राशियां। अब इनमें इन सभी राशियों में एक महत्वपूर्ण चीज क्या बन रही है? महत्वपूर्ण चीज ये बन रही है कि जैसे हम मिथुन लग्न ले लेते हैं पहले, इसमें शनि जो है मारक है, 8वें घर का स्वामी है। कन्या में शनि जो है 6ठे स्थान का मालिक है, शत्रु भाव का। धनु में शनि 9वें स्थान का मालिक है, मार्केश है, द्वितीय स्थान का मालिक है, मार्केश है। मीन में 12वें स्थान का मालिक है, मार्केश है। अब ये शनि सभी राशियों में जो है इनमें मार्केश है। इन तीनों की तीनों कुंडलियों में शनि मार्केश बना हुआ है, तीनों में। अब अगला ग्रह ले लेते हैं हम शुक्र। मिथुन लग्न में शुक्र जो है 12वें स्थान का मारक स्थान का स्वामी है। कन्या में दूसरे भाव का मारक स्थान का स्वामी है। धनु में 6ठे और 11वें का शत्रु भावों और बीमारियों का स्वामी है। और मीन में 8वें घर का स्वामी है, प्रबल मार्केश है। तो शुक्र भी इकट्ठा है। तीसरा है राहु। राहु शनि शुक्र की जो युति बन रही है ये बड़ी प्रबल है। इस प्रकार की घटनाओं में ये तीनों की जो प्रबल युति बनी पड़ी है, इसमें भी राहु शनि शुक्र, इसमें भी राहु शनि शुक्र, और इसमें भी राहु शनि शुक्र, ये बनी पड़ी है, ये हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी इस प्रकार की ग्रह स्थिति दोबारा बनेगी, ये राशि हो या 3 में बने, 6 में बने, 9 में बने या 12 में, ये तीनों ग्रह अच्छे आ जाए, आगे आ जाए। अभी तक जो है ये तीसरी राशि में बने थे 1945 में, और 2025 में बने ये 12वीं राशि में। जब भी इन तीनों में, चारों में से कहीं पे ये 3 ग्रह इकट्ठे आ जाएंगे और इनकी दृष्टि पड़ जाएगी उस दिन, जिस दिन ये न्यूक्लियर अटैक होता है चंद्र के ऊपर या लग्नेश के ऊपर, तो समझिए न्यूक्लियर एक्टिविटी हो गई है। तो हम नहीं कह रहे हैं कि किराना या नूर खान पे ये अटैक हुआ है, परंतु कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ जिसकी वजह से, ये एक्सपर्ट्स के ऊपर है। मैं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको गणना बता रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के ऊपर है ये सब कुछ। ये हुआ था उस दिन जो है। और सबसे एक बड़ी बात और भी है कि हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान को उस दिन ये खतरा हुआ था। उसका कारण ये है, पाकिस्तान की जो कुंडली है, जन्म कुंडली, वो ये है 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1915 भारत का, 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे। मेष लग्न है, द्वितीय स्थान में राहु है, तृतीय में चंद्र और मंगल है, चौथे स्थान में 4 ग्रह शनि सूर्य बुध एवं शुक्र। जो सप्तम भाव वहां पे राहु है, और 8वें स्थान में ये केतु है। देखिए इसको मार्क किया गया, इसको ही मार्क किया चंद्र और मंगल, और इसको मार्क किया है केतु। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो लग्नेश है वो है 2 नंबर का, परंतु भारत का ही मंगल इसी तीसरी राशि में है, और ये मंगल भारत की कुंडली मार्केश है, यहां बैठ गया आके। अब यहाँ पे तो बहुत लोगों को ज्योतिष का आइडिया नहीं है, तो उन्हें समझ इतना नहीं आएगा। कोशिश ये की जा रही है कि समझाने के लिए कि कौन सी राशियां हैं। जैसे अभी हम तो कह रहे थे कि तीसरी राशि में 1945 में जब ये न्यूक्लियर अटैक किया था, अमेरिका ने किया था, ये जापान के ऊपर नागासाकी हिरोशिमा में, तब ये तीसरी राशि चल रही थी। देखिए पाकिस्तान के भी चंद्र और राहु जो है ये तीसरी राशि है। भारत की कुंडली में तीसरी राशि में मंगल यानी शत्रुओं का स्थान बैठा हुआ है, और भारत का भी एक प्रकार से खतरा खड़ा रहता है। ये भारत का लग्नेश शुक्र इत्यादि अस्त है। अब जो तीसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अमेरिका का लग्न भी मिथुन है। तीसरे नंबर की जो राशि है अमेरिका का है। तो अमेरिका को हर जगह आप पाएंगे कि जब नागासाकी हिरोशिमा पर अटैक हुआ, अमेरिका उस दिन इन्वॉल्व था, उसी सेम रास्ते। जिस दिन ये नूर खान और ये हो रहा था, उस दिन अमेरिका ने इंटरफेयर किया था कि बंद करो। हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं अमेरिका के हथियार भी थे उधर नूर खान में, किराना इत्यादि में। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो कुंडली है वो मेष लग्न के, वो भी बैठ गया मिथुन राशि में। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की सपोर्ट रहती है।